भाई यहाँ शोरूम वाले ही हैरान है अपडेट देखने के बाद। ऐसी ऐसी अपडेट दिए कि अब ये गाड़ी सेल हो पाएगी। रेयर एसी का कंट्रोल यहाँ पे दे दिया है। अगर रेयर एसी चलाना है थर्ड रो वाला तो यहाँ से आपका ऑन ऑफ होगा। वो यहाँ रूफ पे देखो एसी वेंट्स हट चुके हैं यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। तो भाई ऐसे ऐसे अपडेट कर दिए मारुति ने अर्टिगा के अंदर। अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी 7 सीटर के अंदर ऐसे ऐसे अपडेट कर दिए। क्या अब ये गाड़ी सेल हो पाएगी? अपडेट्स के बारे में आगे बात करेंगे। पहले बताऊं अपनी सेगमेंट पे, अपने प्राइस सेगमेंट पे एमपीवी के अंदर राज करने वाली गाड़ी है ये मार्केट में 7 सीटर अर्टिगा। एक तो इसके प्राइस देखो, जैसे अपने सामने VXI वेरिएंट खड़ा है तो 11,01,000 इसके एक्स शोरूम में पैन इंडिया आपको सेम मिलेंगे। ऑन रोड प्राइस स्टेट वाइज वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो। अब इसके अंदर मारुति ने कुछ अपडेट करा है, जैसे 6 एयरबैग आ चुके हैं। 6 एयरबैग के साथ कुछ चीजें अदला बदली करी हैं। शायद आपको कुछ कॉस्ट कटिंग भी लगे, कुछ लोगों को अपडेट भी लगे, तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अपने सामने जैसे VXI वेरिएंट खड़ा है, VXI ऑप्शनल CNG एक्स शोरूम बता चुका मैं 11,01,000। सबसे पहले इसकी की दिखा दूं। इस गाड़ी के अंदर हमें सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। ये देखिए दोनों की इसके अंदर सेंटर लॉकिंग बटन मिलेंगे। मारुति की वही फैमिलियर की मिलेगी जो ज्यादातर आपने सेंटर लॉकिंग के साथ आने वाली गाड़ियों के अंदर देखी होगी। और यहाँ गाड़ी अपने सामने फ्रंट पे आएंगे हम। इसमें फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ आपको मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे विद 2 वॉशर, प्लेन विंडशील्ड है, कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते हैं आपको। जो रेडिएटर ग्रिल है ब्लैक और क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा रेडिएटर ग्रिल के ऊपर, बीच में सुजुकी का लोगो और एक क्रोम स्ट्रिप नीचे भी इसके दी हुई है। इसमें हमें प्रोजेक्टर मिल जाता है, बट ये हाइलोजन बेस है और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर हाइलोजन बेस हेडलैम्प यूनिट मिलती है। डुअल बैरल मिलता है, लो बीम के लिए प्रोजेक्टर है हाइलोजन बेस, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प मिल जाता है। यहाँ पे आपका हैजार्ड लाइट, फॉग लैम्प हाउसिंग मिल जाती है। आफ्टर मार्केट यहाँ शोरूम से ही आप गाड़ी खरीदने के बाद यहाँ पे ऐसा सीरीज के पार्ट में ये चीज एड ऑन करा सकते हो। बाकी गाड़ी का फ्रंट देख लो, फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस आपको दिखाने शुरू करूंगा तो आप भाई हैरान हो जाओगे। यहाँ देखोगे तो हमें फ्रंट डिस्क मिल रही है, ड्रम ब्रेक्स मिल रहे, कोई अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं मिलते। व्हील कैप मिल जाएंगे ब्लैक स्टील रिम्स के साथ। 185 65 15 185 65 R15 का टायर साइज है। ORBM यहाँ पे आपको बॉडी कलर मिलेंगे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर के साथ। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है ही है, इलेक्ट्रिकली रिएक्टेबल मतलब एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे आपको इलेक्ट्रिकली। ए पिलर बॉडी कलर है, BC मैट ब्लैक में दिया हुआ है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है। ड्राइवर साइड भी कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया गया, ना ही कोई क्लैडिंग ट्रीटमेंट दिया गया गाड़ी के सराउंडिंग, ना फेंडर पे ना टायर आर्च पे वाली पे कहीं भी। बाकी क्वार्टर पैनल पे भी गिलास है क्योंकि ये 7 सीटर कार है। बाकी चाबी की जगह मिल जाती है आपको ड्राइवर साइड पे। रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते। अब आपको रियर में इसमें सबसे बड़ा चेंज दिखेगा कि टेल लैम्प सेटअप वगैरह सेम है, बट ये देखो इसके अंदर अब स्पॉइलर आपको मिलेगा जो कि काफी प्यारा लग रहा है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है और यहाँ स्पॉइलर आ चुका है। थोड़ा स्पोर्टी लुक देने के लिए यहाँ पे इन्होंने स्पॉइलर गाड़ी के अंदर लगा दिया है। प्लेन विंडशील्ड है, सुजुकी का लोगो, अर्टिगा की बैजिंग, कैमरा वगैरह नहीं मिलता। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए गए हैं और बम्पर देखोगे पूरा ही बॉडी कलर है। 2 रिफ्लेक्टर इसमें दिए गए हैं। रियर स्पेयर व्हील आपको नीचे मिलेगा इसका। पेट्रोल लेड और CNG फिलअप पॉइंट दोनों इसके अंदर है। को ड्राइवर साइड कोई आपको चाबी वगैरह की जगह नहीं दी गई। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। कि तो इसकी मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका। अब यहाँ जैसे हम इसका टेल गेट ओपन करेंगे, कुछ लोग यहीं से आइडिया लगा लेंगे जब मैं अंदर की तरफ कैमरा करूंगा। तो थर्ड रो में आप देखोगे कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। आइडिया लगा लेंगे अपडेट क्या है। थर्ड रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। ये सीट फोल्ड करोगे अब तो अच्छा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। और अब से थर्ड रो में आप देखो AC वेंट्स आपको 2 यहाँ पे मिलेंगे ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। बट ये दोनों AC वेंट एक तरफ क्यों दिए हैं? इस तरफ वेंट नहीं दिए, 2 वेंट्स दे दिए एक ही तरफ पे। वही है ना, थोड़ा मारुति कॉस्ट कटिंग का पार्ट ही लोग बताएंगे। एक साइड ही पाइपलाइन डाल दी होगी इन्होंने AC के लिए, दूसरी साइड डालते तो खर्चा आ जाता। इस वजह से सिर्फ दोनों वेंट थर्ड रो के लिए एक ही तरफ इन्होंने डाल दिए हैं और कर देते हैं इसको बंद। कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, जो कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको एक्यूरेट दी जाएगी। सेकंड डोर
रो के लिए हम जैसे पैसेंजर डोर ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि डोर ओपनर क्रोम में है, लॉक अनलॉक का बटन है, पावर विंडो मिल रही है, स्पीकर है, पूरा बेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ सीट टंबल होने का ट्रीटमेंट मिल जाता है आपको, टंबल सीट्स मिलती हैं, इस तरह से टंबल हो जाएगी और आप एंटर कर सकते हो। सेकंड रो में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ चुके हैं, ठीक है यहाँ पे, बट आर्मरेस्ट हट चुका है सेकंड रो के अंदर, अब आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। अब आप इसकी रूफ पे देखो, यहाँ से एसी वेंट्स हट चुके हैं, सेकंड रो के लिए आपको एसी वेंट्स मिलेंगे यहाँ पे, और उसके नीचे 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं। 2 एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक ही है, 2 तो इस पे वो लगाए हुए हैं, टर्नर लगाए हुए हैं इसके अंदर, बाकी एसी वेंट आपको यहाँ मिलेंगे। एक अपडेट हो गया ये पीछे वाला एसी का, मतलब एसी यहाँ से हट चुका, यहाँ पे आ चुका और वहां पे आ चुका थर्ड रो में। अब एंटर करेंगे हम ड्राइवर डोर से, तो यहाँ जैसे मैं इसकी ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, यहाँ आप देखोगे पूरा वेज कलर के अंदर और कैमल कलर के अंदर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ये प्रॉपर कैमल कलर के अंदर है। क्रोम डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडो है, ये ORBM के लिए, फोल्ड अनफोल्ड के लिए। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा और इल्यूमिनेटेड दिया गया है। बाकी गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ये चाइल्ड लॉक के लिए, स्पीकर 4 है, वाटर स्पेस मिलेगा आपको, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं है, सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, कॉर्निंग एयरबैग्स आ चुके हैं, टोटल 6 एयरबैग आपको इसके अंदर मिलेंगे। अब यहाँ आप देखोगे क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है, ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए। यहाँ जो हमें स्पेस मिलता है अर्टिका में स्टार्टिंग से, वो स्पेस दिया गया है। ये रेयर एसी चलाने के लिए यहाँ पे अलग से बटन प्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे आपका फ्यूल और CNG स्विच करने के लिए, पेट्रोल और CNG, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, चाबी की जगह। यहाँ पे देखोगे फिर से कैमल कलर का पूरा ट्रीटमेंट है, एसी वेंट। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ चुका हूं मैं मारुति सुजुकी अर्टिका VXI ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। यहाँ भी काफी ज्यादा अपडेट कर दिया गया है, क्या अपडेट है उस पर हम आगे बात करेंगे। बाकी फिलहाल जो इंटीरियर ट्रीटमेंट था, कलर वगैरह सेम आपको डैशबोर्ड पे वही मिलने वाले हैं, वेज और ब्लैक उसका कैमल कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो एसी वेंट्स हैं ये वाला पार्ट आपको पूरा ब्लैक मिलेगा। स्टीयरिंग का भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा उसी कलर का जिसका डैशबोर्ड में मिलता है, कुछ कुछ कैमल कलर जैसा। और यहाँ पे स्टीयरिंग देखोगे फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाली तो नहीं है। तो भाई ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब आप स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग पे कोई रैप वगैरह नहीं आया, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, स्पोक ब्लैक और अंदर से स्ट्रिप दी हुई है सिल्वर कलर की, और ऊपर से जो स्टीयरिंग का कलर है वही दिया गया है, यहाँ ब्लैक और सिल्वर का ट्रीटमेंट दिया गया। सुजुकी का लोगो, एयरबैग अब इसके अंदर आपको 6 मिल जाते हैं। यहाँ पे फोन उठाने काटने के लिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। क्रूज कंट्रोल वगैरह इसमें हमें नहीं मिलता स्टार्टिंग से ही। हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स है। मीटर देखोगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इसका है, स्पीड मीटर, RPM टैकोमीटर, दोनों चीजें RPM में है। यहाँ पेट्रोल गेज है, ये CNG गेज है, बीच में MID दी गई है तकरीबन 4 इंच की, जिसमें टाइम आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, किलोमीटर्स दिखाएगा, एवरेज दिखाएगा, ड्राइव टाइम आपको शो करेगा। सीट बेल्ट आप देख सकते हो किस किसने लगाई हुई है, और ट्रिप A ट्रिप B भी यहाँ से शो करेगा। यहाँ पे टाइम और डेट दोनों चीजें आएंगी। ये मोशन फ्रंट दिखाएगा, टॉर्क और पावर वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे एक्सेल और ब्रेक भी आप देख सकते हो, चेक करा सकते हो, कर सकते हो अपना टोटल CNG मोड टाइम कितना चला है आपने CNG पे गाड़ी को। ये टोटल CNG मोड टाइम दिखाएगा, यहाँ पे कितनी CNG है और कितना अपने CNG पे से ड्राइव करा। और राइट वाली प्रेस करोगे तो ये ट्रिप A ट्रिप B और माइलेज आपको शो करेगा, कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है। बाकी 220 टॉप स्पीड दी हुई है, और टेकोमीटर में 8000 RPM तक का इन्होंने हिसाब दिया हुआ है। यहाँ पे वेंट मिलेंगे विंडो के लिए, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। 2-in म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के बाद, साथ टच कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें आप फोन कनेक्ट करके बात भी कर सकते हो, और इसके साथ साथ गाने वगैरह भी आप इस पे चला सकते हो। हजार्ड लाइट का बटन, सिक्योरिटी लाइट यहाँ पे मिलेगी। मैनुअल AC कंट्रोल है, यहाँ पे USB ऑक्स पॉइंट मिलेगा, 12 वोल्ट का आउटपुट। वेंटिलेटेड कप होल्डर खत्म हो चुके हैं, अब आपको वेंटिलेटेड कप होल्डर इसके अंदर नहीं मिलेंगे। माइक्रोफोन यहाँ पे दिया हुआ है। 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। आर्मरेस्ट सेकंड रो से खत्म हो गया, बट फर्स्ट रो में मिलेगा आपको, वो भी स्लाइडेबल और सॉफ्ट टच के
साथ। ग्लो बॉक्स ओपन करेंगे, कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRBMs है, यहाँ कोई आपको चेंजिंग नहीं किया गया। एक रीडिंग लाइट यहाँ मिलेगी, कैबिन लाइट एक पीछे दी गई है। वेंटिमीटर है सनवाइजर में, और यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है। तो यहाँ जो चेंज था, वेंटिलेटेड कप होल्डर्स खत्म हो चुके हैं, आर्मरेस्ट आ चुका है, 6 एयर बैग आ चुके हैं। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अब यहाँ जैसे इसका इंजन कैबिनेट ओपन करूंगा, यहाँ आपको 1.2 लीटर का 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है। K15C इंजन का नाम है। CNG के अंदर ये 87 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 121.5 न्यूट्रोमीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। कंपनी इसकी माइलेज क्लेम कर रही है 18.01 किलोमीटर पर लीटर कार वालों के टेस्टिंग के अनुसार, और जो हाईवे माइलेज है वो है 35.6 किलोमीटर पर लीटर। और माइलेज ऑनर रिपोर्टेड अगर आप देखोगे तो 22 किलोमीटर पर लीटर तक की ऑनर ने रिपोर्ट करी हुई है। 1566 किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है। 60 लीटर वाटर कैपेसिटी के इसके अंदर आपको CNG टैंक मिल जाते हैं, जिसमें मिल जाता है, मिलते नहीं है, एक टैंक होता है, मिल जाता है, जिसमें 8 से 9 किलो अप्रोक्स आपकी CNG आ जाती है। तो भाई ये था आपका अपडेट मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI ऑप्शनल CNG का डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशंस और अपडेट सारी चीजें दिखाई। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में अब आपका क्या ख्याल है अपडेट के बाद, वो भी आप अपना ओपिनियन देके जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।